नूंह जिले के उजीना गांव में जन्मे सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत नेपाल सिंह ने हर शिखर तिरंगा मिशन में सफलता प्राप्त कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर जिले के लोगों को गौरवान्वित करने का काम किया है। गांव उजीना के अलावा नूंह जिले के तमाम लोगों को अपने इस लाडले पर नाज है। देश की 28 राज्यों की ऊंची पहाड़ की चोटियों को नापकर वहां पर तिरंगा फहरा दिया। इतना ही नहीं, तकरीबन 1 साल तक चले इस मिशन में नेपाल सिंह व उनकी टीम ने 30,000 किलोमीटर से अधिक सफ़र सड़क मार्ग से तय किया। उनकी इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल का है, जिनकी बदौलत यह बड़ा मुकाम हासिल हुआ है। सेना में भर्ती होने के बाद से ही उजीना गांव के हवलदार नेपाल सिंह वर्ष 2011 से ही देश के अलग अलग राज्यों की ऊंची पहाड़ियों पर तिरंगा फहराने के मिशन में जुटे हुए हैं। अब उनका अगला मिशन माउंट एवरेस्ट फतेह करने का है। हरियाणा सरकार और सेना के अलावा अधिकारियों ने सहयोग दिया तो वह इस मुकाम को भी हासिल कर सकेंगे। हवलदार नेपाल सिंह, तेरे गनेडा गंगा जैसलमेर। सबसे पहले मैं अपने गुरु कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनकी सोच थी ये, जिन्होंने 3 बार एवरेस्ट फतेह कर रखी है, 7 महाद्वीपों पर भारतीय तिरंगा ला रखा है और अर्जुन अवार्ड भी है उनके पास। फिलहाल वो नेशनल इंस्टीट्यूट माउंटेन एंड एडवेंचर सपोर्ट में डायरेक्टर की ड्यूटी पर हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे इस मिशन में चुना। ये मिशन हर शिखर तिरंगा जो राजनाथ जी के अंतर में चला हुआ है और मैं हरियाणा का पहला बंदा हूँ जो इस मिशन में मुझे काम करने का मौका मिला। जैसे कि हम बात करते हैं हर शिखर तिरंगा की, जैसे मैं हरियाणा का हूँ तो मुझे एक्चुअली ये नहीं पता था हरियाणा की हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। जब मुझे कर्नल साहब ने मुझे पूछा, मैं बोला आप हरियाणा का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, मैं बोला सर मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है। उन्होंने नहीं, करो पिक है जो कि अपने पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आती है। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते पूरा देश की तरफ हम चलते रहे। तकरीबन 1 साल लगा हमें इस मिशन को कंप्लीट करने में और 30,000 किलोमीटर की जर्नी हमने बाई फुट और बाई रोड गाड़ी के द्वारा हमने क्लाइम की। सर नहीं सर, पहले बताओ, हमने 28 स्टेट कंप्लीट करे हैं। आप परेशानी की बात करें, माउंट कामेट उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। जो जी क्लाइम करने की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर क्लाइम में पहली हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कामेट। जब हम माउंट कामेट क्लाइम करके आ रहे थे तो जैसे मौसम खुला हुआ था तो आगे मेरे कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल, फिर केवल उस्ताद, पैसे बीच में मैं था, तो अचानक मैं फॉल हो गया था। मैं 15-20 मीटर नीचे गिर गया था और 30 सेकंड तो मुझे यही पता नहीं चला मैं कहाँ हूँ। फिर मुझे उन्होंने अरेस्ट करके उन्होंने मुझे ऊपर खींचा, जब मुझे पता लगा कि मैं ज़िंदा हूँ। और मैं सच बताऊँ आपको ये बात, ये अगर आज मैं टीम वर्क नहीं होगा तो शायद मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। कितनी टीम? ये हर शिखर तिरंगा लगभग हम 30 मेंबर थे, लेकिन हर हाइट्स पे माउंट में हम चेंज हो जाते हैं। जैसे माउंट कामेट में हमने 8 बंदों ने क्लाइम किया, गौरीचंद में 8-10 बंदे थे, ऐसे अलग अलग में बंदे चेंज होते थे। कौन से? मुझे वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड से मुझे नवाजा गया, मुझे और मेरी टीम को सभी को नवाजा गया, जितने भी मेंबर थे सभी को नवाजा गया वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड से। कुछ नक्सली क्षेत्र नहीं, आप शायद सर शायद हर स्टेट में कंप्लीट किया। केरल की बात है, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ हमें ITBP, CRP, लोकल पुलिस का सहारा मिला, लेकिन हमें क्लाइम हमने सारे हाईएस्ट पॉइंट किए। चुनौती आई सामने? चुनौती जैसे हम गोवा की बात करते थे, गोवा का नाम लेते क्या नाम आता है, समुद्र के किनारे गोवा है, घूम के आ जाएंगे, लेकिन गोवा में 8 से 10 घंटा कंटिन्यू क्लाइम किया जब हमें हाईएस्ट पॉइंट आया, कि वहाँ जंगल है, फॉरेस्ट है और शेर
चीते, भालू, जंगली भैंस तक की हमें मुलाकात हुई जो हमने देखी। हाँ वहाँ पर है, लेकिन खासकर उसमें लीच, जो गोवा के फॉरेस्ट लीच है। नदी हमने 8 बार नदी क्रॉस करी। आप सोच सकते हैं 10 घंटे कंटिन्यू बारिश चलना, नदी क्रॉस करना, लीच और वो जंगली जानवर का खतरा कितना महसूस हुआ हमें। तो कुछ जहाँ तक हम ये ना लास्ट में किस तरह की चुनौती सामने आई, कुछ बर्फीले पहाड़ भी होंगे, किस तरह से क्या कुछ कहना? आप 3 अक्टूबर को जो आपने सिक्किम में पानी का सैलाब देखा था, हम उसी सैलाब के, मैं आपको दुर्घटना बताता हूँ वहाँ से। 2 अक्टूबर गांधी जयंती में हमने माउंट जॉनसन क्लाइम किया। 3 तारीख को हम नीचे जनक एक रोड हट है जो हमारी चाइना बॉर्डर है, या चाइना और नेपाल और इंडिया के 3 बॉर्डर लगते हैं, वहाँ से हम उतर के आ रहे थे। जनक में हम रात स्टे किया था। अचानक जब 10 बजे पानी आया, हम आपस में बातचीत कर रहे थे, पानी आया, देखने लगे तो पानी इतनी स्पीड में गया, चंद सेकंड की वजह से हमने जैसे थे अपने पहाड़ की तरफ चल दिए, दौड़ के हमने पहाड़ के ऊपर चढ़े और अपनी जान बचाई। ये पानी इतने बहाव था, 48 घंटे तक कंटिन्यू पानी चला और हमारे पास कुछ भी नहीं था। नॉर्मल जो हमने कपड़े पहनना के थे, जो हम बचा सके वो बचा लिया था, बाकी हमने बहुत दिक्कतें उठाई। और जब हम 8 से 10 दिन में हम गंगटोक पहुँचे बाई फुट, कहीं हम पैदल चले, कहीं हमें छोटी गाड़ी मिली, कहीं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का, और पूरा सिक्किम तहस नहस होगा, ताकि आपने टीवी में सब कुछ देखा था। थैंक यू। भारतीय सेना के अंदर कोर्स होते हैं। जब मैंने माउंटेन कोर्स 2011 में किया, 11 में करने के बाद ग्रेडिंग जो हिसाब से मेरा आगे एक सिलेक्शन हुआ। फिर आर्मी टीम में मुझे 2012 में 2013 में मुझे मौका मिला। मैं पोलैंड आर्मी के साथ एक्सपीरियंस किया, उससे लगातार मैं टीम में हूँ। और माउंट एवरेस्ट कर्नल रणवीर सिंह जामवाल के नेतृत्व में 2015 में जो आपने 25 अप्रैल को अर्थक्वेक आया नेपाल, उसमें भी उसी टीम में भी था, मैं एक मेंबर था उसके। लगातार मैं अभी लगातार इस टीम में हूँ और मैं हरियाणा का पहला ही बंदा हूँ जिन्हें 48 पिक कंप्लीट कर चुकी हैं। किस तरह की खुशी है परिवार में, गाँव में? और सबसे पहले तो मैं अपना धन्यवाद करता हूँ कि मुझे पता नहीं मैं इतना आगे तक, इतने पहाड़ी या इतने ऊंचाई तक छू लूँगा। और वर्ल्ड बुक का जिस दिन मेरा नाम आया, मैं सबसे पहले अपने गुरु को कॉल किया, मैं सर आपके आशीर्वाद से मुझे ये रिकॉर्ड मेरा नाम आया। और मैं अपने गांव उज्जीना क्षेत्र मेवात हरियाणा और पूरे देश का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ दुआओं का, जिन्हों के मेरे साथ दुआएं आज तक अभी तक हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा और मेरी टीम का सभी का नाम आया, क्योंकि ये टीम हाथ सिकर तिरंगा मेरा नहीं था, पूरी टीम ने कंप्लीट किया, जिसके नेतृत्व कर्नल रणवीर सिंह जामवाल कर रहे थे। अब आगे क्या तमन्ना है, क्या ख्वाहिश है? यहाँ तक तो आप पहुँच गए। अभी मेरी माउंट एवरेस्ट क्लाइम नहीं हुई। मैं ये चाहता हूँ अगर मेरा हरियाणा सरकार या मेरा क्षेत्र मुझे थोड़ा सा साथ दे तो अगली साल माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना चाहता हूँ मैं। कि हमारे घर मोहल्ले परिवार जो हमारा गांव है उनको नाम क्या है, गांव नहीं पूरे मेवात का नाम किया है इस दुनिया में, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम लिखवाया है। तो हरियाणा गवर्नमेंट से मेरी यही एक वो है प्रार्थना है कि मतलब हरियाणा गवर्नमेंट साथ देगी तो हम जैसी न्यू जनरेशन है वो सोचेगी, मोटिवेट होगी कुछ आगे करने के लिए। तो हरियाणा गवर्नमेंट से हमारा यही प्रार्थना है कि इनको हरियाणा तरफ से सम्मानित किया जाए, पुरस्कार दिया जाए। नेपाल सिंह मेरे परिवार से है, मेरा छोटा भाई है और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पूरी टीम के साथ, और इन्होंने गांव का, समाज का, हमारे राज्य का, देश का नाम रोशन किया है। बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। किस तरह की सरकार से मांग करना चाहिए? ऐसा है अभी इसकी और आगे जाने की तमन्ना है, इसके इरादे हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार अगर इसको कोई अपनी तरफ से एड दे तो इसको सहायता मिले, क्योंकि इसमें ये बहुत महंगा गेम है, ये इसमें पैसा लगता है पूरा, तो इसको जो है सहायता दे कुछ सरकार तो आराम से कर जाएगा, नहीं तो खर्चा तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है इसका।